Good morning children. This is class 5th सब्जेक्ट मैथ में आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 19 लाइंस एंड एंगल्स। ठीक है, इसमें पहला पॉइंट है, पहला इसमें हेडिंग है पॉइंट क्या होता है? ए पॉइंट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय ए स्मॉल डॉट मेड बाय ए शार्प पेंसिल। इट डेपिक्ट द एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। मतलब क्या होता है, पॉइंट को हम क्या होता है एक डॉट से ऐसे दिखाते हैं, जितना ही छोटा उतना ही अच्छा रहेगा। ठीक है, और ये क्या होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का एग्जैक्ट पोजीशन बताता है। किसी को बोलेंगे कि वो ऑब्जेक्ट पॉइंट ए पे है, बिल्कुल पॉइंट ए पे ही है, उसके अगल बगल कहीं नहीं होगा। पॉइंट को हमेशा जो होता है इंग्लिश में हम इसके कैपिटल लेटर से इसको हमेशा दिखाते हैं, स्मॉल लेटर से इसको नहीं दिखाते हैं। जैसे अगर हमने ये पॉइंट दिखाया तो हम बोल सकते हैं पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, कुछ भी हम बोल सकते हैं, लेकिन कभी भी बोलेंगे तो उसको हमेशा हम कैपिटल लेटर से दिखाएंगे। सेकेंड टॉपिक है लाइन। एक स्ट्रेट लाइन हम ऐसे बनाएंगे और दोनों ओर क्या होता है एरो लगाते हैं। ये एरो जो होता है रिप्रेजेंट करता है कि इसका कोई एंड नहीं है। मतलब अगर हम बोल रहे हैं कि ये ए बी लाइन है, इसका मतलब क्या है कि बी के आगे इनफाइनाइट तक कभी ख़त्म नहीं होगा, वहाँ तक हम इसको बढ़ा सकते हैं। इसी तरह ए के पीछे भी क्या होगा, हम इसको इनफाइनाइट तक बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो लाइन में कोई एंड पॉइंट नहीं होता है, ये एरो दिखाते हैं, कोई एंड पॉइंट नहीं है। ठीक है, लाइन जैसे दो पॉइंट से अगर हमने दिखाया तो हम इसको लाइन ए बी या लाइन बी ए भी बोल सकते हैं। ठीक है, दोनों का मतलब सेम होता है। ए बी का मतलब भी ए के पहले और बी के बाद तक है, और बी ए लाइन बी ए का मतलब भी बी के पहले और ए के बाद तक है, मतलब दोनों मतलब सेम होता है। इसके बाद आता है लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट इज ए पार्ट ऑफ लाइन। मतलब ये कि अगर हम ये बोल रहे हैं ठीक है, तो यहाँ पे पॉइंट ए से पॉइंट बी तक ये क्या है लाइन सेगमेंट है, और इसमें दोनों एंड पॉइंट होता है। अगर हम लाइन सेगमेंट ए बी बोल रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि ए से पहले भी कुछ नहीं लेना है और बी के बाद भी कुछ नहीं लेना है। ठीक है, और लाइन सेगमेंट का एक डेफिनेट लेंथ होता है, बिल्कुल ए से बी तक जितना डिस्टेंस होगा वही क्या होगा, इसका लेंथ होगा। ध्यान देना, लाइन में कोई लेंथ डेफिनेट लेंथ नहीं होता है, क्योंकि वो इनफाइनाइट तक हम इसको बढ़ा सकते हैं, लेकिन लाइन सेगमेंट का क्या होता है एक डेफिनेट लेंथ होता है। ठीक है, और इसी तरह लाइन सेगमेंट ए बी को हम ए बी या बी ए लाइन सेगमेंट लिख सकते हैं। दोनों का मतलब सेम होता है। ए बी का मतलब भी ए से बी तक का डिस्टेंस, और बी ए का मतलब भी बी से ए तक का डिस्टेंस, यानी दोनों सेम होता है। इसके बाद आता है रे। ये क्या होता है, एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है और दूसरे ओर नो एंड पॉइंट होता है। मान लो यहाँ पे हमने लिख दिया है ठीक है, ये रे है। मतलब देखे हुए कभी हम जैसे टॉर्च जलाते हैं तो क्या होता है एक जगह से रे स्टार्ट होता है और इनफाइनाइट तक जाता है, वैसे यहाँ रे है, एक एंड पॉइंट होता है। मतलब जहाँ से अगर हम रे ए बी बोल रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, ए से स्टार्ट करना है, ए से पहले कुछ नहीं होगा और बी के आगे तक वो बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है लेकिन एंड पॉइंट इसका नहीं होता है। ठीक है, रे ए बी को सिर्फ रे ए बी ही बोलेंगे, ध्यान देना। रे ए बी को रे बी ए नहीं बोलेंगे, क्योंकि रे ए बी का मतलब होता है ए से स्टार्ट होके बी से आगे की ओर जाना। ठीक है, और रे बी ए का मतलब हो जाएगा बी से स्टार्ट होकर ए से आगे की ओर जाना। तो दोनों का मतलब डिफरेंस हो जा रहा है। तो रे ए बी को सिर्फ रे ए बी ही बोलेंगे। हमने देखा कि लाइन में ए बी को लाइन ए बी या लाइन बी ए बोल सकते हैं,
लाइन सेगमेंट में लाइन सेगमेंट ए बी या लाइन सेगमेंट बी ए बोल सकते हैं, लेकिन रे ए बी में सिर्फ रे ए बी ही बोलेंगे, रे बी ए उसको नहीं बोलेंगे। ठीक है, ये तो हो गया पॉइंट, लाइन, लाइन सेगमेंट, रे। इसके बाद आता है, अब लाइंस के बारे में कुछ अलग चीज़ें जैसे यहाँ पे है बुक में, इंटरसेक्टिंग लाइंस, पैरेलल लाइंस एंड परपेंडिकुलर लाइंस। ठीक है, इंटरसेक्टिंग लाइन मतलब दो लाइन, कब इंटरसेक्टिंग लाइंस बोला जाएगा, जब दोनों एक दूसरे को कट करें, इंटरसेक्ट करें। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन। क्लियर है। पैरेलल लाइन, दो लाइन पैरेलल कब होते हैं, जब दोनों एक दूसरे को कहीं कट नहीं करेंगे। ठीक है, कहीं एक दूसरे को कट नहीं करेंगे तो क्या होता है, वो पैरेलल लाइन होता है। जैसे ट्रेन की पटरियाँ आपने देखा होगा, पैरेलल होते हैं हमेशा। पैरेलल लाइन में एक चीज़ और होता है कि दो लाइन पैरेलल होते हैं, उनके बीच डिस्टेंस हर जगह सेम होता है। ठीक है, पैरेलल लाइन को दिखाने के लिए साइन ये होता है, जैसे बोला गया है लाइन पी क्यू पैरेलल लाइन एक्स वाई। ठीक है, परपेंडिकुलर लाइन, द लाइन्स आर सेड टू बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर इफ दे इंटरसेक्ट ईच अदर एट एंगल ऑफ 90 डिग्री। मतलब दो लाइन परपेंडिकुलर कब होते हैं, जब वो दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें और उनके बीच का जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री का बनेगा। ठीक है, इसको बोलते हैं कि ये दोनों लाइन परपेंडिकुलर होंगे। जैसे यहाँ पे लाइन एल और लाइन एम हम पढ़े हैं कि हमेशा क्या होता है, कैपिटल लेटर से दिखाते हैं, लेकिन अगर हम लाइन में 2 पॉइंट लेंगे, ध्यान देना, लाइन में यदि हम 2 पॉइंट ले रहे हैं तो दोनों को कैपिटल लेटर दिखाएंगे। सिर्फ एक अलग से हम पॉइंट ले लेंगे, जैसे ये बोले तो ये लाइन ए, सिर्फ इसको स्मॉल लेटर से दिखाते हैं। जैसे इस वाले क्वेश्चन में हुआ है, एक लाइन एल है और एक लाइन एम है, दोनों क्या है, दोनों के बीच अगर ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं और 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो इसका मतलब क्या है, यल जो है यम पे परपेंडिकुलर है या यम एल पे परपेंडिकुलर है। साइन ऐसे दिखाते हैं, एल परपेंडिकुलर एम। ठीक है, सेम कंडीशन दूसरे वाले में है, दो लाइन है। ठीक है, एक दूसरे से 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, यहाँ ध्यान देना 2 पॉइंट में दिया है, लाइन सेगमेंट है। ठीक है, तो ए बी और पी क्यू है, तो ए बी परपेंडिकुलर पी क्यू। तीसरे वाली फिगर में देख रहे हैं ओ वाई और ओ एक्स है। ठीक है, तो ओ एक्स परपेंडिकुलर ओ वाई या ओ वाई परपेंडिकुलर ओ एक्स, ये हम लिख सकते हैं। ठीक है, इसी हिसाब से आपका एक्सरसाइज फर्स्ट, फिल इन द ब्लैंक, ए लाइन हैज़ एंड पॉइंट। एक लाइन में कितने एंड पॉइंट होते हैं, तो लाइन में क्या होता है, कोई एंड पॉइंट नहीं होता है, तो नो एंड पॉइंट। ए डैश कैन बी मेजर्ड। लाइन सेगमेंट और रे में क्या होता है, किसको हम मेजर कर सकते हैं, नाप सकते हैं, तो लाइन सेगमेंट को यहाँ लाइन सेगमेंट लिख देंगे। ए, फिर यहाँ फिल करना हैज़ वन एंड पॉइंट, तो किसका वन एंड पॉइंट होता है, तो रे का एक ही एंड पॉइंट होता है। ठीक है, लाइन के कोई एंड पॉइंट नहीं होता है, लाइन सेगमेंट के 2 एंड पॉइंट होते हैं और रे का 1 एंड पॉइंट होता है। डैश लाइन्स मीट्स एट ए पॉइंट, कौन से लाइन्स जो होते हैं एक पॉइंट पे मिलते हैं, तो इंटरसेक्टिंग लाइन्स। ठीक है, द डिस्टेंस बिटवीन 2 लाइन्स रिमेन्स सेम थ्रू आउट। हर जगह कौन सा लाइन्स के बीच डिस्टेंस हमेशा सेम होता है, तो पैरेलल लाइन। फिर ये बताना है क्या है, नाम लिखना है। थर्ड वाले में बोला है नेम ऑल द लाइन सेगमेंट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर। एक्सरसाइज फर्स्ट का थर्ड, पहला जो फिगर है यम एन ओ पी, इसमें बोला है सभी लाइन सेगमेंट बताइए। कौन कौन लाइन सेगमेंट है, एम एन, 2 पॉइंट से लिखते हैं लाइन सेगमेंट को, ध्यान देना। पहले में कौन कौन है, तो एक है एम एन, ठीक है, एम एन, फिर एन ओ, फिर ओ पी, फिर पी एम। ये जो 4 यहाँ पे लाइन सेगमेंट है।
इसी तरह इसमें आएंगे तो लाइन सेगमेंट क्या है, पी क्यू, क्यू आर और पी आर आप लोग अपने मन से ये लिख लेंगे। ठीक है। फोर्थ वाला क्वेश्चन है, नेम ऑल द रेज विथ इनिशियल पॉइंट ए बी सी रेस्पेक्टिवली। कह रहा है कि वो सभी रे बताइए जिसका स्टार्टिंग जो पॉइंट है या तो ए है, नहीं तो बी है, नहीं तो सी है। ए वाला कौन सा रे हो जाएगा, जो ए से स्टार्ट हो रहा है, तो ए एक्स, ए बी, ए सी और ए वाई। ठीक है। इसी तरह बी से कौन कौन होता है, बी ए, बी एक्स, बी सी, बी वाई। सी से सी बी, सी ए, सी एक्स और सी वाई। ठीक है। फिर पूछा है, इज रे ए एक्स डिफरेंट फ्रॉम ए वाई। क्या ए एक्स ए वाई से डिफरेंट है, तो बिल्कुल डिफरेंट है, क्योंकि ए एक्स ए से स्टार्ट होके एक्स की ओर जा रहा है और ए वाई ए से स्टार्ट होके वाई की ओर जा रहा है। ठीक है। इसी तरह से ये भी अपने मन से बताना है। ट्रू फॉल्स अपने मन से कर लेना है। ठीक है। कोई प्रॉब्लम होगा तो आप लोग हमसे पूछ लेंगे और ये एक्सरसाइज आप लोग कंप्लीट कर लेंगे। ठीक। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज पढ़ा जाएगा। तब तक के लिए बाय।